किसी का मृत्यु होता है तो उसके घर में हम बैठने के लिए चले जाते हैं। उस समय हम क्यों जाते हैं, क्या आप जानते हैं? आज के लोग हम सब यही करते हैं। किसी का मृत्यु हुआ, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में मृत्यु होता है तो वहां जाकर के आप भजन नहीं करोगे। वहां जाकर के अगर आप भजन करते हैं तो भजन का फल उस जीवात्मा को मिलता है जिसका अभी अभी मृत्यु हुआ। वो कोई भी आकर के भजन करते हैं तो खुश होता है। मृत्यु के समय बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? आकर के केवल बातें करने के लिए आते हैं। और बातें करते आजकल के लोग ये नहीं पता कि क्यों बैठा जाता है, क्यों सब लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर के बात करने के लिए हम आए, ऐसा सोचते हैं। ये गलत है। हम करते हैं, आप करते हैं, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां जाकर के भजन करने के बाद वो भजन, उसका पुण्य उस जीव को मिलेगा, वो जीवात्मा को मिलेगा जिसका मृत्यु हो गया। रिश्तेदार में गए और जाकर के क्या क्या कहते, तुम कितनी देर पहले आई? हम तो अभी आए तुरंत। अच्छा ये बताओ क्या हुआ था, कैसे मर गए, क्या हुआ? सवाल करते हैं। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर सामने वाले सुनाने लगते। आगे तस्वीर लगा है, माला पहनाया हुआ तस्वीर में, और कुछ लोग बैठ करके रो रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कैसे हुआ था, क्या कर रहे थे, कल तक तो बढ़िया थे, हमने तो ये भी नहीं सुना कि बीमार थे, क्या बात था, क्यों मर गए, कैसे खत्म हुआ? तब सामने वाले बताते हैं कुछ नहीं, कल तक तो सही था, सब अच्छा चल रहा था, हमें भी एक झटका सा लगा। क्या हुआ था? मैं बताती हूँ ना, बता रही हूँ। कल रात को बहू कहती है, दादी हमारी अम्मा कल तक तो सही थी, पानी भर के लाई थी कुआं से। अच्छा सब सही था? हाँ सब सही था, कुआं से पानी भर के लाई। और कहती है कि भोजन बना ले। हमने भोजन बनाए, दाल चावल सब्जी रोटी पराठा तक बना करके खिलाया, अच्छे से भोजन किया और बैठ करके कुछ टीवी देखी, मजे में बात किया, हम सबसे बड़े अच्छे से बात किया। रात को सोने गई, दादी जी सोने गई, खीर बना करके दादी ने कहा बेटा खीर बना दे, थोड़ा मन हो रहा है मीठा खा ले। खीर बन गया, दादी के कमरे में लेकर के गई, खीर भी खिला दिए और रात में दादी सो गई खीर खा के। और सुबह जैसे बहुत देर तक दादी 5 बजे 4 बजे उठ जाती थी, 10 बजे तक गेट नहीं खुला, जाकर के बजाया और गेट खुला मिला। दादी अंदर सो रही थी, जाकर के ऐसे बुलाया, लग रहा था कि दादी नींद में है। थोड़ा हिलाया बुलाया तो शरीर एकदम ठंडा था। हम भी आश्चर्यचकित हो गए कि दादी का ऐसे जाना हुआ, बात खत्म, दादी जी चली गई, मृत्यु हो गया। बड़ी दुख की बात है। सामने वाली जो पड़ोसी आई थी कहती बड़ा दुखद घटना हुआ, क्या करें, दादी को अभी जाना नहीं था, कुछ देर और रहती, बड़ी अच्छी थी, सबको प्यार करती थी, ये बहुत दुख की बात है। अब उसको सुनाया, थोड़ी देर बाद दूसरी आई, कहती वही कितने बजे कैसे हुआ, फिर बताओ पूरी बात, उसको स्टोरी सुनाया। तीसरी आई, तीसरी को स्टोरी सुनाया, पूरे गांव भर के लोग आए, सबको स्टोरी सुनाए कि दादी कैसे गई थी। यही बताते बताते टाइम खत्म। एक जगह आप इसीलिए नहीं बैठते हैं कि आप टाइम पास करो, कुछ बातें करो, कैसे गई थी कैसे गई थी। इससे अच्छा एक बार बता दो, सीढ़ी बना करके चला दो कि ऐसे गई थी, हैं? प्यार से बोलो राधे राधे। अब सुनिए ना, ऐसा बात करने के लिए अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमें जानना है हम किसी के मृत्यु के समय में बैठने क्यों जाते हैं। हम वहाँ केवल बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं जाते। वहाँ जाकर के अगर हम भगवत नाम उच्चारण करते हैं, 10 जन आए 20 जन आए, उन 20 जनों ने 20 व्यक्ति ने भगवत नाम उच्चारण किया तो उस जीवात्मा को पुण्य मिलेगा।
उस पुण्य का फल उसको मिलेगा। और जिसका मृत्यु होता है वो खुश होता है कि हमारे यहाँ आकर के भगवत नाम ले रहे हैं, इसका पुण्य मुझे मिल रहा है। अगर आप बात करोगे तो जीवात्मा बड़ा दुखी होगा। इसलिए मरे पर आप बैठने जाते हो तो वहां बात नहीं, भजन करिए जो कि सार्थक है। राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, प्यार से बोल दीजिए ना। राधे राधे।